अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 1 ईयर्स यानी कि 1 साल की बच्ची का नेट फैब्रिक में फ्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ, जिसके लिए इनर के लिए मैंने मून लाइट फैब्रिक लिया है और बॉडी के लिए वेलवेट। क्योंकि ये हमारे सूट में से बच गया था तो हमने सोचा छोटी सी बेबी का फ्रॉक तैयार कर लिया जाए जो स्टाइलिश भी हो और खूबसूरत भी लगे। इसके लिए मैंने अर्ज की ये देखें 2 पीसेस लिए हैं नेट फैब्रिक के। सबसे पहले लेंथ बड़ी ली है, ये है 12 इंच यानी कि 12 इंच की, और अर्ज के ही विड्थ में रखा है। लेंथ 12 इंच है और इसी साइज का हमने 1 इंच शॉर्ट इनर कट किया है। ये देखें फ्रंट बैक का दोनों ही साइड से इनर को हमने कट कर लिया है इस तरह से। और इसके ऊपर याद रखें सबसे पहले इनर आएगा बॉडी के साथ, फिर ये बड़ी फ्रिल, उसके बाद एक और लेयर यानी कि फ्रिल होगी। हमने पीको पहले ही करवा लिया है ताकि इजी रहे हमारा फ्रॉक सिलना और जल्दी से स्टिच भी हो जाए। फिर उसके बाद थर्ड लेयर, ये 3 लेयर्स का फ्रॉक है, बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइलिश सा। अब लेंथ मैंने आपको बताई थी 12 इंच है, ये जितनी थी हमने इसके 2 पीसीस की हैं बाकी के, और इसमें ऊपर नीचे की फ्रिल बना ली ताकि हमारे पास साइज़ परफेक्ट मिल जाए और 3 लेयर्स भी हो जाएं और जो हमारे पास स्टफ़ है वो भी कंप्लीट तैयार हो जाए। अब ये तीनों में है हम राउंड बनाकर गैदरिंग करेंगे और बॉडी के साथ अटैच करेंगे। अब बॉडी की लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले वेलवेट को हम राउंड कर लेंगे, यानी कि वेलवेट स्टफ़ जो है वो आपस में इस तरह से अटैच कर लेंगे और हाथ की मदद से हल्का सा ऐसे टच करेंगे ताकि ये आपस में, ये देखें, आपस में लग जाए, चिपक जाए। फिर इसमें जितनी लेंथ है, हमने 1 ईयर्स बेबी की लेंथ अमूमन हम 8 इंच की लेंथ लेते हैं, तो हम ये फ्रंट बैक के 2 पीसेस कर लेंगे और इसकी लेंथ देखेंगे कितनी हमें मिली है। ये हमारे पास 8 इंच ही है फ्रंट बैक। अब हमने इसको फ्रंट बैक को इस तरह करना है कि बैक की स्लिट 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाए, ये देखिए इस तरह से। और इस साइड से हम आर्म होल और नेक लाइन तमाम चीज़ें इस तरह से कट करें कि हमारी परफेक्ट तरीके से बॉडी तैयार हो जाए, ये देखिए इस तरह से। अब हमने शोल्डर आर्म होल लेना है, 4 इंच का हमने शोल्डर लेना है, 4.5 हमने आर्म होल लेना है यानी कि कांधा, जिसे अक्सर लोग कांधा भी कहते हैं, ये देखिए। और हल्का सा ऊपर से कट यानी कि रेप करेंगे। और अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो आप तकरीबन 7.5 भी रख सकते हैं, 6.5 भी, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि अक्सर छोटी बेबी के हम नीचे से और इधर से बॉडी लूज़ ही रखते हैं पहनने के लिए, आसानी के लिए। और इधर से हल्का सा 1/2 इंच का कर्व डालेंगे और 2 इंच का नेक लाइन बैक और 2 इंच का फ्रंट रखेंगे, लेकिन फ्रंट का हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से आज मैं आपको फ्रॉक की कटिंग दिखा रही हूँ इजी मेथड के साथ। ये गुम सिलाई में हमने वेलवेट का बॉडी तैयार करनी है ताकि हमारा बहुत आसानी से फ्रॉक तैयार हो जाए। नेक लाइन की हमने बैक फ्रंट इक्वल कटिंग की है, फिर हम फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे आप गुम सिलाई में करें, जो आपको इजी लगे। यहाँ से अब हमने इस तरह से सिंपल तरीके से बॉडी तैयार कर ली। बहुत इजी है, अगर आपको ये स्टिचिंग आती है आपके लिए तो बहुत आसान काम है। अब इसी ट्रिक से, इसी मैथड से जो हमारे पास है, हमने इनर की कटिंग करनी है ताकि हमारे पास परफेक्ट साइज़ सब चीज़ों का मुकम्मल हो जाए। वह हमने इनर की भी कटिंग इसी ट्रिक से की है जैसा कि वेलवेट की बॉडी की थी। अब हमने बहुत इजी तरीके से पहले इसे गुम सिलाई में वेलवेट की बॉडी को अटैच करना है। इस तरह से इनर को रखना है रॉन्ग साइड, ये देखें इस तरह से सिलाई लगाएंगे नेक लाइन में, आर्म होल में, दोनों ही फ्रंट बैक पर, ये देखें इस तरह से रखकर। और फिर हमने शोल्डर को आपस में अटैच कर लेना है। याद रखें पहले आप अगर पहले नेक लाइन और आर्म होल की सिलाई करेंगे और बाद में शोल्डर, तो बहुत अच्छे तरीके से
आपकी बॉडी गुम सिलाई में बहुत प्यारी सी अटैच हो जाएगी, स्टिच हो जाएगी। जब हम इसको गुम सिलाई में बॉडी को तैयार कर लेंगे तो हमने बेल्ट भी इस तरह स्टिच कर लेने हैं, कटिंग कर कर दोनों ही बैक पर, क्योंकि इसकी बो बंधी हुई बहुत खूबसूरत लगेगी। मूनलाइट स्टफ की बो वेलवेट के साथ वैसे ही बहुत प्यारी लगती है। फिर उसके बाद हमने जो फ्लेयर लगानी है 1 2 3 4, उसके बाद हमने ये बो तैयार करेंगे ताकि एक बड़ी एक छोटी बो तैयार हो बहुत ही खूबसूरत से स्टाइल से, और हम इसके फ्रंट बॉडी पे डिज़ाइन करेंगे ताकि फ़्रॉक में खूबसूरती में इजाफा और मज़ीद हो जाए। अब मैंने आपको कटिंग सिंपल तरीके से दिखाई है, अब आपको तैयार करके भी फ़्रॉक दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। बहुत इजी है, इसलिए आज मैं इसकी स्टिचिंग नहीं दिखा पा रही, क्योंकि ये ऐसे सिर्फ कटिंग, कुछ मेरे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि हमें कटिंग ही दिखा दिया करें, हमें स्टिच करना तो आता है, क्योंकि मेन चीज़ हमें कटिंग चाहिए। तो अब मैं आपको स्टिचिंग के बाद ही फ़्रॉक की लुक दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप जैसा कि आपको कटिंग करके दिखाया था, उसी ट्रिक से हमने फ्रॉक को फ्लेयर में 3 फ्लेयर्स 4 लेयर्स हैं, ये देखिए, अंदर इनर के साथ और ऊपर 3 लेयर्स, 3 फ्रिल्स वाला फ्रॉक है, अंदर एक इनर के साथ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश वेलवेट बॉडी के साथ प्यारा सा फ्रॉक लग रहा है, बेबी फ्रॉक। आप चाहें तो ये 8 माह की बच्ची से 1.5 साल तक की बच्ची को पहनाया जा सकता है। कुछ लोग शॉर्ट फ्रॉक पहनाते हैं, कुछ लॉन्ग। अगर आपको ये फ्रॉक अच्छा लगे, इसकी कटिंग का तरीका बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको इसका बताया था कि ऐसे कटिंग होगी और ऐसे स्टिच होगा। मैंने आपको इसकी स्टिचिंग नहीं दिखाई, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हमें मेन आप कटिंग दिखा दिया करें, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हम नहीं देख पाते, स्किप कर करके आगे करते हैं, फिर हमें वीडियो एंड समझ नहीं आता या सेंटर में, तो हमें मेन कटिंग चाहिए होती है। अब हमें मेन कटिंग बता दिया करें, स्टिच तो हम खुद भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग स्टिचिंग भी नहीं जानते, तो वो कहते हैं हमें स्टिचिंग भी दिखाएं। तो गुम सिलाई में जो बॉडी है वो मैंने बार बार आपको पहले भी दिखाई हुई है, और फ्रिल अटैच करना बहुत ईजी होती है फ्रॉकों में, इसलिए इस फ्रॉक की मैंने स्टिचिंग नहीं दिखाई। अगर आपको ये बात मेरी अच्छी लगे तो कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आपको ये फ्रॉक की कटिंग, स्टिचिंग और ये फ्रॉक कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।